नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कक्षा 10 पाठ 1 जिसका नाम है मित्रता। खंड बा आपके पेपर में आएगा। पहला खंड जो आएगा, जो खंड आएगा पेपर में, वो आपका आएगा बहुविकल्पी। क्या आएगा? बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी टोटल 20 नंबर के होंगे। उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल अभी अपने वास्तविक टॉपिक पर लौटते हैं, जिसमें हम आपको खंड बा के बारे में बता रहे हैं। खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्णनात्मक मतलब जिसमें आपको लिखकर जवाब दिया होगा रिटन में। तो क्वेश्चन किस तरह से वो पूछेगा? इस तरह से पूछेगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। कितने प्रश्नों के? 3 प्रश्नों के। और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी 2 गुणा 3 करोगे तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे? 6। कितने मिलेंगे बच्चों? 6। और आपको एक दिया होगा, देखिए इसमें लिखा है किसी एक का मतलब एक होगा क्वेश्चन में और एक होगा अथवा में। ठीक है, मतलब जो दोनों में से जो आपको सही लगता है, जिसका आंसर आपको आता है, उसके आप कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग व्याख्या की तरफ, जो कि पहली व्याख्या है हमारी। तो पहली व्याख्या हमारी इस प्रकार है, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्सित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन जिभा करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की तरह निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का भी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये कुछ हमारे रहा आपका गद्यांश का एक पैराग्राफ आपको दिया है मित्रता पाठ का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वही हमने आपको दिए हैं तो फिलहाल मित्रता पाठ के पूरे करने को करीबन होंगे आपके 14 से 16, मगर हमने आपको कुछ ही दिए हैं। ठीक है, तो कुछ का मतलब इम्पॉर्टेंट, ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके सत्र 2024 और 2025 में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, वही हमने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आइए इसके 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारांश जो है आपका, ये गद्यांश जो है 2009 में, 2011 में, 2013 में और 2016 और 18 में पूछा जा चुका है। ओके, 3 क्वेश्चन कहता है करने को। कितने बच्चों? 3। तो हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं वो है पहला आ वाला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ। चलिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है सबसे पहले तो हम आपको वो बता दें। इसे पहचानेंगे कैसे? कई बार मित्र का नाम आया है तो आप समझिए कि मित्रता है गद्यांश जो है। और मित्रता पाठ किसने लिखा है आपको पता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो पहले यानी का आ वाले का आप डालेंगे हेडिंग, जो भी होगी आपकी संदर्भ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे संदर्भ कैसे लिखा जाता है, आज सीख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, कौन सा खंड है ये? गद्य खंड। 2 खंड होते हैं हमारे, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो ये कौन सा है? गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ, यानी 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, इसी में पहले वाले में एक ये है और दूसरा है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित ये देख रहे हैं आप पैराग्राफ में जो है आपको रेड लाइन दिख रही है, ये है रेखांकित। यानी विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषध है। इसको और फिर उसके बाद में यहाँ सच्ची मित्रता से पुरुष को करना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, जे जितनी भी रेड लाइन दिख रही, जितनी भी आपको पैराग्राफ पे रेड लाइन दिख रही, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बा वाला क्वेश्चन है पहले का। ठीक है,
तो यहाँ पर एक हेडिंग डलेगी बच्चों, आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग डलेगी रेखांकित गद्यांश की व्याख्या, ब्लैक पेन से डालिएगा। उसके बाद में स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जो वो कह रहा है अपने शब्दों में समझकर लिख दीजिए। क्या कह रहा है, आइए हम अपने शब्दों में बताते हैं। विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसकी बुराइयों से बचकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग मुक्त कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको बहुत बीमारी भयंकर से भयंकर हो जाती है तो एक अच्छी दवा आपको उस रोग से बचा सकती है अगर मिल जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे मित्र के बारे में बताया जा रहा है। आगे है, उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है। उसी प्रकार सच्चा मित्र को या के देशों को दूर दोषों है सॉरी यहाँ पर दोषों है दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाती है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया औषधि वो आपने बता दिया है। फिर उसके बाद में सच्ची मित्रता की क्यों आवश्यकता है तो उसको देखिए कैसे यहाँ पे बताते हैं व्याख्या में। हम ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार एक कुशल डॉक्टर किसी व्यक्ति को समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमें बुरे रास्तों से हटकर अच्छे रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने मित्र से उसके दोष एवं गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कहता, मतलब गलत नहीं कहता कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ऐसे नहीं कहेगा। अच्छा मित्र होगा। उसी आलोचना नहीं करता, यानी उसकी आलोचना भी नहीं करेगा। वो हंसी मजाक खिल्ली भी नहीं उड़ाएगा करता। सच्चा मित्र माता के समान स्नेह कोमलता और धैर्य का प्रतीक है। ठीक है, जैसे हमारी माता हमें प्यार समझाती हैं उसी प्रकार से वह माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार से हटाकर या कुमार्ग, क्या है कुमार्ग यानी गलत रास्ते से हटाकर स्वर्ग के मार्ग की तरफ ले जाता है, यानी अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। वो मना करता है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, भांग खाना अच्छा नहीं है, कई प्रकार के नशे जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो करने अच्छे नहीं हैं। या कोई भी संगत जो गलत होती है उस संगत से बचाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कुमार्ग। ठीक है, जिससे कि व्यक्ति का चरित्र हरण भी हो सकता है, उस मार्ग से हटाने को कहता है। या हम लोगों के ऊपर ध्यान देता है कि भैया ऐसी चीज़ें मत करो, आपके लिए खतरनाक है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्वास पात्र तथा सच्चा मित्र प्राप्त हो। हमें यही कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर जिनके पास है वो बहुत भाग्यशाली हैं और जिनके पास नहीं है तो वो एक कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मित्र आपको मिलें ताकि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो ये हो गया पहले का वाह। ठीक है, फिलहाल जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये और करके हैं। उसमें से है अब घर का पहला वाला कह रहा है प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। ये जो पूरा आपको अवतरण दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें वो कहना क्या चाहते हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। सा का पहला है, उसमें कह रहा है लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला, ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है, मतलब वो हमारे अपने आगे हमारी बात मानते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, शुक्ल जी कहते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें, ऐसे लोगों के साथ भी आपको नहीं रहना चाहिए। कहने के तात्पर्य यह है कि आप किसी को राय दें, अब वो आपकी राय ना माने और आगे चल के उसे पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपसे अंदर ही अंदर घृणा करते हैं या ईर्ष्या रखते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग वो होते हैं जैसे कि आपने किसी के ऊपर कोई एहसान करा या आपका वो बहुत विश्वास करता है और आप उसको धोखे से कोई गलत राय दे गया, वो आपकी बात को काट नहीं पा रहा, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकार के लोग हमारे लिए खराब होते हैं शुक्ल जी के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों,
मैं सभी पढ़ देता हूँ कि ताकि आपको सही से क्वेश्चन समझ में आते रहें। ये सभी मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं बच्चों जो कि आपके 2025 और 2024 में आए हुए थे और आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। दूसरा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि सर ने यहाँ पर जो है आ और वा लिखा, फिर पहला दूसरा तीसरा डाल दिया। तो बच्चों ये जो है, ये दो क्वेश्चन जो हैं पहले वाले में है और ये सा का वाह है, ये सा का वाह है, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, ऐसे के हैं कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं, आपको 3 करने हैं। आप तीनों क्वेश्चन समझ लीजिए, ये इतने क्वेश्चन हैं, इतने समझ लीजिए, क्योंकि इतने इस पैराग्राफ से जिसमें विश्वास पात्र के बारे में, मित्र के बारे में बताया गया है, उससे इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप मॉडल खोलोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको फंस जाएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आता है तो इसी क्वेश्चनों में से उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, कैसे, उत्तम व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं, कैसी अपेक्षा रखनी चाहिए, हमें कैसी उम्मीदें रखनी चाहिए। देखिए दूसरे का आंसर आप लिखेंगे, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते। जब हम सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे जो भाव होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं। हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। तो हमें उस समय जो है एक सच्चे मित्र की आवश्यकता पड़ती है जो कि उस सामाजिक जीवन को जी चुका हो। ओके, इस तरह से है। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी ध्यान से सुनिए। लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी हैं, या फिर इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। जो हमारी किशोरावस्था होती है सबसे संवेदनशील और सबसे क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि कौन सी व्यक्ति हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप अपने मित्रों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं जो कि इस लेसन से काफ़ी पूछे जाने की उम्मीदें हैं मुझे। ये लगभग पूछा ही जाएगा। मैंने जितने भी दिए सब इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर मेरा वादा है आपसे, अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं बच्चों तो आपके 6 नंबर पक्के हैं गद्यांश के। ठीक है, अगर मित्रता पाठ से कुछ आता है तो मेरी ये दिए हुए पैराग्राफ से ही आएगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, ना आए तो मुझे बाद में पेपर के बाद आप कमेंट कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बताए हुए चीज़ें ज़रूर आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली बार ऑफलाइन ट्यूशन दी थी तो मैंने जो बताया था वही पेपर में आया था। ओके, तो चलिए इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं, दूसरे पैराग्राफ को, और इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। सुंदर प्रतिमा मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रगति के ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। कलर हमने एक जैसा रख दिया, इनको हटा देते हैं क्योंकि रेखांकित भी करना है। चेंज कर लेते हैं कलर, पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, ये पेंसिल सही रहेगा। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि और लाभ समझे। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत गहरी लाइनें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछा जा सकता है इसके क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं। ये जो है
फिर मैं आपको बता दूं, ये जो हैं 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के हैं और ये सा वाले के होते हैं इतने खंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से समझा दूं, आप लोग क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो बेटा। इस पैराग्राफ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उतने ही क्वेश्चन मैंने बना के आपको दे दिए हैं। ओके, बहुत टाइम लगता है लिखने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर पहली बार आए हैं और अभी सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सभी समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आप डाल सकते हैं कि भैया पहला जो आ वाला है, पाठ जो है मित्रता है, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपको दिख रहा है, ये यहाँ से है, मित्र केवल से लाभ और हानि समझे, यहाँ तक जितने भी रेड लाइन है ये सब क्या है, रेखांकित हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इसको आप काले पेन से लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर शुरू करते हैं। शुक्ल जी ने लिखा तो इसलिए उनका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं मानना जा सकता जो हमारे गुणों की तो प्रशंसा करता हो, लेकिन मन ही मन में प्रेम न रखता हो। ऐसे व्यक्ति को भी मित्र नहीं माना जा सकता जो समय समय पर अपने छोटे बड़े काम निकाल कर स्वार्थ तो सिद्ध कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने हृदय में हमसे घृणा करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मित्रता के आधार पर प्रेम स्नेह होना चाहिए। मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिसके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वे मित्र नहीं हो सकते। आप, मुझे उम्मीद है अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि सेम टू सेम डिक्टो कॉपी जाकर जेरोक्स कॉपी कर लो अपने दिमाग में और यही रट्टा मार के लिखाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप समझिए, थोड़ा अपने आप बनाए के लिखिए और बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और वहाँ पर इस पैराग्राफ के अपने मन से भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अवतरण यानी प्रस्तुत गद्यांश में दे रखा है। सा का पहला वाला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाह रहा है भैया इन लाइनों में, इतना सब कुछ तो बता दिए, चलो भाई इसका भी आंसर दे देते हैं। वो कहना चाह रहे हैं लेखक, शुक्ल जी का कहना है कि सामान्यतः व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर उससे मित्रता कर ली जाती है। मतलब वो बाहर से कैसा है, अच्छा है, युवा है, हमारे फ़ायदे के लिए भी है, बॉडी बिल्डर है, ये हमें लोगों से बचाएगा, ये सब देखकर लोग मित्रता कर लेते हैं। जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए। वो अंदर से कैसा है, आपको ऊपर भरोसा करता है, आपको प्रेम करता है, आपके हानि और लाभ को अपना समझता है। आप बीमार होते हैं तो वो खामोश हो जाता है, या आप परेशान हैं और उसको फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो वो समझ जाता है कि मेरा दोस्त परेशान है, लाओ आज हम ही फ़ोन कर लें। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे सच्चे मित्र होते हैं, ना कि देखने में जो अच्छे हैं उनके, ठीक है, जिसकी लोग प्रायः अनदेखी करते हैं। तो अंदर से कैसा व्यक्ति है इसको कोई नहीं देखता, बाहर से देख लिया और कर ली, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे मित्र ऐसे नहीं होते। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका बच्चों, मित्र कैसा होना चाहिए। अब इसी चीज़ को लेखक ऐसे ही पूछ सकता है जो आपका एग्जामिनर होगा, लेखक ने अच्छे मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे वो देखिए बच्चों। मैं इतनी मेहनत करके टाइपिंग कर रहा हूँ बच्चों, इसके लिए एक लाइक तो बनती है ना, तो लाइक कर दीजिए बच्चों। और अपने अच्छे मित्रों को, अपने
अच्छे मित्रों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं किसके कितने अच्छे मित्र हैं और कितने अच्छे मित्रों को आप आज अपना एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अच्छे मित्रों को कैसी विशेषताएं होनी चाहिए। चलिए इसका जवाब देते हैं। मित्र उचित मार्ग को दिखाने वाला, पूर्ण रूपेण विश्वसनीय, मतलब किसी बिना संदेह के आप उसके ऊपर भरोसा कर सकें, स्नेह के योग्य तथा भाई के समान होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, तीसरा है, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अपने अच्छे अच्छे मित्रों के नाम लिखिए, जो धोखेबाज मित्र हैं उनके भी नाम लिखिए, हम भी देखें कितने धोखेबाज होते हैं भाई। किसे मित्र नहीं कहा जा सकता, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप किस प्रकार के व्यक्तियों को मित्र नहीं मान सकते, ठीक है। वो तो आपको इतना अच्छा पैराग्राफ मैंने सिखा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो लेकिन हमारे आंतरिक स्नेह ना रखता हो। वो हमसे फ़ायदा तो लेना जानता हो पर हमारी मजबूरी पड़ने पर अपने आप क्या दिखा दे, ठेंगा, ठीक है। तो ऐसे मित्र अच्छे मित्र नहीं होते, जो कि आपसे सिर्फ फ़ायदा लें और आपके इस्तेमाल मतलब ज़रूरत पड़ने पर आपको ठेंगा दिखा दें या मना कर दें। ऐसे मित्रों को हम मित्र नहीं कह सकते, सच्चा मित्र नहीं कह सकते, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, मित्रों के बीच परस्पर क्या होना चाहिए। परस्पर क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन है, मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए और सहानुभूति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि और लाभ समझे। ओके, पैराग्राफ दूसरा भी खत्म हो गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो मत देखिए कितनी लंबी है कितनी नहीं। आप अगर आ गए हैं तो पूरा देख के जाइए, ठीक है। तीसरा है, ये काफ़ी पूछा जाता है, तो चलिए इस पे रेखांकित नहीं है, हम अभी रेखांकित कर देंगे। उससे पहले आपको ये गद्यांश जो आपको दे रखा है ये पढ़ के बता देते हैं क्या है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की सामान्यता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यम स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष सामान्यता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है हमारा रामायण से दिया जा रहा है, जिसमें हम राम और लक्ष्मण के राम के चारों भाइयों की कहानी बता रहे हैं, उनके बीच का स्नेह बता रहे हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हमारे महाभारत के से लिया गया है, जिसमें हम कर्ण और लालची दुर्योधन के बीच की मित्रता को बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसके रेखांकित भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा रेखा खींचा हुआ अंश, ठीक है। तो इतने की आपकी रेखांकित अंश की जो व्याख्या है कुछ इस तरह से इन्हीं लाइनों की करनी है। ओके, पेपर में भी इतना ही पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है इससे वो है हमारा, प्रस्तुत आवरण के पाठ और लेखक का नाम मैं ऊपर बता चुका हूँ। पाठ बराबर डालिएगा मित्रता, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बा वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए इसकी व्याख्या। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या है आप कैसे करेंगे बच्चों, देखिए पहले हेडिंग डालेंगे आप, रेखांकित अंश की व्याख्या बराबर या डैश लगा देंगे, फिर इसमें कहेंगे शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रखते हैं वो हमारा मित्र भी सोच रखता हो, ठीक है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं, कि वह मेरे विचार को कितनी अहमियत देता है और हम उसके विचार को कितनी अहमियत देते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उसकी मित्रता सच्ची सिद्ध होगी। अगर ऐसा वो करते हैं कि वो मेरी बात को भी सुनते हैं और हम उनकी बात को भी सुनते हैं, तो ये एक अच्छी
और सच्ची मित्रता होती है। और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, मान लो हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वे मेरे मित्र को भी अच्छी लगती हो, पर ऐसा नहीं है कि वो हमारे सच्चे मित्र हों। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होंगी उनमें जो हमें नहीं अच्छी लगती। ठीक है, ऐसे करके उसके उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हमारे गुण समान हो, जैसे कि राम और लक्ष्मण, राम जो थे वो संयम वाले व्यक्ति थे और लक्ष्मण काफ़ी उद्यम व्यक्ति थे। दोनों भाई थे, दोनों के आचरण अलग अलग थे। ठीक है, परंतु वे सच्चे मित्र थे। ठीक है, यहाँ पर तो भाई भाई आ गए। ओके, अब एक एग्जाम्पल और है, कर्ण और दुर्योधन अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग सोच थी, परंतु दोनों सच्चे मित्र थे। मित्रता में हम लोग उनका आज भी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, देखिए सा वाला। देखिए सा बा से कंफ्यूज मत होइए बच्चों, हमने पीछे भी बताया था कि इससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उतने क्वेश्चन आपको बना के दे दिए, तो क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, इसमें ये है, ये इतनी बातें कर कर वो आपको बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए समान स्वभाव एवं रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टांतपूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले भी व्यक्ति मित्र या सच्चे मित्र हो सकते हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल दिए, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं कि देखिए राम और लक्ष्मण अलग अलग दृष्टि के लोग थे, विपरीत स्वभाव के थे, परंतु एक सच्चे मित्र थे। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कर्ण और दुर्योधन का, दोनों अलग विपरीत दिशा के थे, दोनों के अलग अलग स्वभाव थे, परंतु एक सच्चे मित्र थे। ओके, अगला जो है क्वेश्चन इससे बन सकता है, जो इस पैराग्राफ से बन सकता है, वो है हमारा राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह। राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। वो कह रहे हैं कुछ और बताइए इनके बारे में। ठीक है, चलिए इस पैराग्राफ से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दूसरे का आंसर है राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे। राम कैसे थे, धैर्यशाली थे और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले थे। उग्र मतलब जल्दी गुस्सा आ जाता था, उत्तेजित मतलब जल्दी फैसले ले लिया करते थे। ठीक है, लेकिन स्वभाव के भिन्नता होने पर भी, दोनों की अलग अलग स्वभाव थे, उसमें अंतर होने के कारण भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। प्रगाढ़ स्नेह मतलब भरपूर स्नेह था, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और भाई भी थे। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वभावी तथा लोभी था। स्वभावी मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, और लोभी मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में सोचता था। ठीक है, या लालची भी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही, हमने पढ़ा है और इसमें ऐसा होता भी है। इनकी कहानी में जो महाभारत में बताई गई है, उनके इन अटूट स्नेहित संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उसके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। पैराग्राफ नंबर 4 बच्चों, पैराग्राफ नंबर 4 ये 2012 में एक बार पूछा गया था, मगर जब हमने इसको पढ़ा तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है ये आ जाए इस साल। ठीक है, तो क्योंकि पैराग्राफ बहुत अच्छा है, आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा तो आप भी कहोगे वाकई में सर अच्छा है। शायद एग्जामिनर की नज़र इस पर ना गई हो, 2012 में एक बार गई होगी तो उसने दे दिया। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं। बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, महज 3-4 मिनट में हो जाएगा। या कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसी पे सिर्फ रेखांक खींची हुई है। ठीक है, व्याख्या अगर करने को आएगी तो सिर्फ इसी की आएगी। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, ये ढूंढता लिखा है, ठीक है, ढूंढता है। निर्बल बली को
निर्बल जो होता है बली को ढूंढता है, जो कमज़ोर होते हैं वो ताकतवर को ढूंढते हैं। धीर उत्साही को, धीर का मतलब जिसमें धैर्य होता है, वो काफ़ी उग्र लोग ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। जिसकी ज़्यादा आकांक्षा सपने होते हैं वो चंद्रगुप्त की तरह होता है, अब वो किसको ढूंढता है? चाणक्य को। ठीक है, मुंह ताकता रहता है कि ये कुछ कहे, ये कोई राय दे। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। ठीक है, तो जो नीति विशारद होते हैं जैसे अकबर, वो मन बहलाने के लिए किसकी तरफ देखते हैं? बीरबल की तरफ। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। पहले में 2 क्वेश्चन हैं, तो उसमें है हमारा पहला है प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप जानते हैं मित्रता है, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। रेखांकित सिर्फ एक ही लाइन पे है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इस लाइन को हमें समझाना है। तो इसका आंसर है, रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे फिर डैश खींचेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हों, ये जरूरी नहीं है, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। ये कह रहे हैं अलग विचारधारा, अलग स्वभाव के लोगों में मित्रता हो जाती है, और कई बार ऐसा देखा गया होती है। मैंने पीछे पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है, समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, जो निर्धन हैं, जो गरीब लोग हैं वो पैसे वाले यानी अमीर लोगों की तरफ जाते हैं। निर्मल, ठीक है, शक्तिशाली की ओर तथा विनीत, नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जो निर्बल होते हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती है, वो शक्तिशाली की ओर जाते हैं, और जो विनीत होते हैं वो नम्र की ओर जाते हैं, और जो उत्साही होते हैं वो शांति की तरफ जाते हैं, शांत यानी धैर्य वाले लोगों की तरफ जाते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। इसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उसे मित्र उस रूप में मिल जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाना चाहिए जिसमें वे सभी गुण हों जो उसमें नहीं हैं। चिंताग्रस्त व्यक्ति प्रफुल्लित चित्र वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिससे कि वह भी कुछ समय के लिए तो चिंता मुक्त हो जाए। जैसे कुछ लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, तो वे ऐसे लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं जो फ्री माइंड होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं? 100 उदाहरण समझाइए। मतलब ऐसा क्यों है, क्या देखकर हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और अच्छे मित्र बन जाते हैं? कह रहे हैं इसमें का कोई एक उदाहरण देकर उसको समझाइए। ठीक है, तो चलिए दूसरे का देखते हैं। विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये तो बात सच है। आशय, क्या उन्हें आशा होती, क्यों होता है? आशा यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। ठीक है, क्योंकि मनोरंजन अकबर को करना नहीं आता, पर जब मनोरंजन करना होता था तो बीरबल की तरफ देखता था। और चंद्रगुप्त जब भी कोई जो बुद्धि की चीज़ होती थी वो चाणक्य की तरफ देखते थे। तो अब ये तो नहीं कहूँगा चंद्रगुप्त जो थे बुद्धिहीन थे, ऐसा नहीं है, मगर चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त से ज़्यादा बुद्धिमान थे इसलिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो उसको देखिए। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? ऐसा क्या है वो दोनों जो है आकर्षित होने के लिए व्याकुल हैं, या दोस्ती करने के लिए सब कुछ कर देते हैं? जैसे समाज में विभिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये बात सच है, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले कतिपय गुणों का अभाव उसे उस गुण से युक्त व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं बहुत अच्छा, आपको ये अभी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके मान लो एक फ्रेंड है, या आप ही वो हैं जो 50 रुपये ले जाते हैं स्कूल में लंच में, और आपका दोस्त 5 रुपये लाता है। अब उसका 2 समोसे खाने का मन है, तो वो आपसे 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता, 5 रुपये उसके पास 10 रुपये होगा, तो 10 रुपये के 2 समोसे मिल गए, यानी आपसे उसका काम चल गया। ठीक है,
तो ये देखकर लोग दोस्तियाँ आजकल करते हैं, लंच के टाइम खाने को मिलेगा क्योंकि मेरा दोस्त पैसे वाला है, ठीक है, ऐसे उसके पास पैसे की कमी है, वो आपसे पूरी कर ले रहा है। या कॉपियाँ, जैसे कि कुछ लोग नोट्स के लिए दोस्ती करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी सारे नोट्स पूरे रहते हैं, ठीक है, और आपके दोस्त के नहीं रहते, तो आप जाकर उससे कहते हैं कि भैया लाओ यार काम पूरा करना है, तो ऐसे काम वो पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये देखकर मतलब जो कमियां हैं, हम में जो कमी है वो दूसरे व्यक्ति में ना हो, ऐसे लोगों से दोस्ती आजकल हो रही है, ठीक है। जो पांचवा पैराग्राफ है आपका, ये देखिए कितना बेहतरीन पैराग्राफ है। ये 2012, 2014, 2018 यानी 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज को सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनसे उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। कितना अच्छा पैराग्राफ है। संदर्भ इसका कैसा लिखा जाएगा मैंने आपको पहले ही पैराग्राफ में सिखा दिया, अगर नहीं सिखाया तो सीख लीजिए, अभी ध्यान नहीं दिया अगर शुरुआत में। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड गद्य खंड से मित्रता पाठ लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, हो गया संदर्भ। दूसरा रेखांकित। अब रेखांकित कैसे हैं, तो रेखांकित हम इसमें पैराग्राफ में है नहीं, तो अभी रेखांकित कर लेते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो आप अब देख सकते हैं कितना रेखांकित है, सिर्फ थोड़ा सा लाइन छोड़ के पूरा रेखांकित, यानी हमें जब इसकी व्याख्या करनी होगी तो पूरे की करनी होगी। चलिए अब करते हैं। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति की खोजना चाहिए जिससे हम में बहुत अधिक साहस एवं आत्मबल विद्यमान हो मिल सके। हमें अपने मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो समाज में आदरणीय और मान्य हों, हृदय से निर्विकार हों, मृदुभाषी एवं सत्यनिष्ठ हों तथा सभ्य एवं परिश्रमी हों। इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है। जिनमें ये सब गुण हैं उसको हम अपने आप को उसके ऊपर छोड़ देते हैं, अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को ही वास्तविक मित्र माना जा सकता है, जिनसे कभी भी किसी भी प्रकार के धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी। ठीक है, ये रही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या।
बहुत अच्छी तरीके से समझाइए बच्चों, बहुत टाइम लगता है लिखने में, ये बात तो मैं जानता हूँ और जान गया यूट्यूब पे आके। कुछ लोग कहते हैं यूट्यूब पे कहा है जाइए वो कर दियो भैया एक बार आके देखो कितना लिखना पड़ता है एजुकेशनल वीडियो पे, पता चल जाएगा। फिर थंबनेल भी बनाइए, डिस्क्रिप्शन भी लिखिए, फिर वायरल भी नहीं होती तो और परेशानी होती। पहला क्वेश्चन, मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, इसमें सच्चे मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। पहला था मित्र के कौन से कर्तव्य हैं, देखिए मित्र के कर्तव्य, हेडिंग डालेंगे, उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक काम कर सके। ठीक है, मतलब जितना वो कर सकता है ये आपको पता है, मगर उसको इतना चढ़ा दिया कि उससे भी ज़्यादा और उससे भी अच्छा कर सके। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, यानी मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हों, मृदुभाषी हों, परिभाषी हों, सभ्य हों और सत्यवादी हों। ऐसे ही मित्रों को वास्तविक मित्र माना जा सकता है। नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उसमें मुहावरे आए हैं उसको हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे छूट गया, चलिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम देख लेंगे। ओके, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। छठा है पैराग्राफ, ये पिछली साल पूछा गया था, यानी आपका गत वर्ष आया हुआ है पिछली साल में, और बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ के आपको बताते हैं। कुसंग का जौर सबसे भयानक होता है। कुसंग जानते हैं, गलत संगत। यह केवल नीति और सत्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है जो उसके आगे नहीं बढ़ने देगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु मतलब हाथ के समान, कंधे के समान, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपका इम्पोर्टेंट में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये तो भाई मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा था जब मैंने इसको लिखा था, बेहतरीन। ठीक है, 1 नंबर। तो इसकी रेखा खींच लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं, कितने की व्याख्या करनी है। मज़े की बात है कि इस पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, ये नंबर मेन नहीं है, आपके क्वेश्चन मेन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम आप जानते हैं मित्रता, लेखक का नाम अभी कितनी बार रिपीट किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे को देख लीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पूरे की व्याख्या करनी क्योंकि पूरे पे दे रखा है। चलिए इसको देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है। ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातों से व्यक्ति मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हृदय की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। बुरी आदतें या भावना व्यक्ति के मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं और बहुत समय तक स्थिर रूप में जमी रहती हैं।
अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि इस बात का तो सामान्य लोगों ने भी अनुभव किया है कि बेढंगे और अश्लील गीत जितने शीघ्र व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपनी पैठ पैठ का मतलब पहुंच बनाते हैं, उतनी शीघ्र कोई अच्छी या लाभकार बात नहीं। इसमें आपके पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ गलत संगत के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में 4-5 लोग नशेड़ी हैं। यदि आपका कोई दोस्त उसके साथ बैठ गया जाके या बैठना शुरू कर चुका है और उनकी तरफ अग्रेसिव यानी आकर्षित हो गया है, तो गारंटी से आप उसको कितना भी समझाइए वो मानेगा ही नहीं। वो आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा, क्योंकि आप उसको अच्छी बात बताएंगे और वो बुरे लोगों के साथ बैठ रहा है तो उसका जो दिमाग है वो उनकी तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब आपने कई लोगों को सुनते या देखा होगा कि उसको कितना भी समझाओ उसके समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं आप? उसको कितना भी समझाओ उसके समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे व्यक्तियों को दुश्मन मान लिया है और बुरे लोगों को अच्छा मान लिया है। ठीक है, तो जब मान लिया है तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। परंतु अगर वो आपका अच्छा मित्र है तो आप उसको समझाते रहिए जब तक वो मान नहीं जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? जो युवा होते हैं, यंग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति के बारे में क्या कहा गया है? नंबर 1, भद्दे व अश्लील गीत जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतनी शीघ्र कोई अच्छी बात याद नहीं होती। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते व समझते हैं। ये बात तो बच्चे भी जानते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये जानते हैं कि इसको देखने में आप बोर हो जाएंगे। अब अभी कोई अश्लील गाना मार ठुमकती उमकती कोई कलाकार अभी आपको नाचती हुई दिख जाए तो आप उस पर 2-2 घंटे। तो इसका आंसर होगा, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। ठीक है, पूछा गया ना कि अच्छे व्यक्ति की संगत किस तरह होती है। इस तरह होती है कि आप अगर किसी परेशानी में फंस गए तो आपका दोस्त आएगा और आपको एक अच्छी राय देकर या आपकी मदद कर कर चला जाएगा। तो ये एक अच्छी यानी बाह होती है, मतलब आप भरोसा उसके ऊपर करते हैं। चौथा क्या क्वेश्चन है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? मतलब गलत संगति का क्या प्रभाव होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उतने बना दिए हैं। आपको मॉडल देखने की अब ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस लेसन में कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। हल्के हल्के उसकी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देगा। आगे नहीं है इसके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके और ज़्यादा वो पूछेगा। फ़िलहाल है तो काफ़ी, मगर मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो आगे पूछेगा, क्योंकि इतने अच्छे जितने भी अच्छे थे और मैंने जो भी आपके अनसॉल्व्ड में देखा है तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले यही पैराग्राफ्स हैं। तो मैंने उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग पार्ट की तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 10 हिंदी गद्यांश व्याख्या में जाकर आप देख सकते हैं अपने लेसन्स की। ठीक है, मुझे आपके साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार एवं धन्यवाद।